नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण कालांश क्रमांक 1 अध्याय 2 प्रकरण वाक्य शुद्धि भाग संख्या 1। वाक्य शुद्धि को हमें 12 प्रकार से ध्यान में रखते हुए वाक्य को शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वाक्य हमारा जो अशुद्ध हो जाता है। पहला प्रकार है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। अशुद्ध वाक्य उसे लगभग 100% अंक मिले। लगभग शब्द है वह अनिश्चितता का बोध करवाता है, जबकि शुद्ध वाक्य के दृष्टिकोण से लगभग शब्द का उसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता, उसे 100% अंक मिले। दूसरा वाक्य है अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग अर्थात अनुचित शब्दों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उससे भी वाक्य में अशुद्धता आ जाती है। उसने हाथी पर काठी बांध दी थी। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाथी पर हौदा रखा जाता है और घोड़े पर काठी को बांधा जाता है। काठी बांधी यह अशुद्ध वाक्य हुआ, जबकि शुद्ध वाक्य के दृष्टिकोण से उसने हाथी पर हौदा रख दिया था। वाक्य शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से तीसरी सावधानी हमें सर्वनाम संबंधी रखनी चाहिए। सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जैसे अशुद्ध वाक्य माता जी ने मुझको बुलाया। सर्वनाम से संबंधित दोष हमारे इस प्रकार से प्रकट होते हैं, मुझे, तुझे, आपको, इस प्रकार से शब्दों को लिखा जाता है, जबकि मुझको शब्द लिखा गया है वह अशुद्ध है। सर्वनाम के दृष्टिकोण से वह शुद्ध नहीं है। माता जी ने मुझे बुलाया। विशेषण संबंधी चौथा बिंदु है, यह भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि विशेषण शब्दों का अनुचित प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर स्वयं एक वचन है, जबकि हम इसका प्रयोग करते हैं वाक्य में तो उस समय एक शब्द का उल्लेख नहीं होना चाहिए। जहां वाक्य में एक शब्द का और डॉक्टर शब्द का इस प्रकार से अनेक ऐसे शब्द आते हैं जिसके अंदर हम वचन भी लिखते हैं और विशेषता का भी उल्लेख करते हैं, तो वहां विशेषण संबंधी दोष उत्पन्न हो जाता है। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, यह अशुद्ध वाक्य है, जबकि शुद्ध वाक्य में वे अच्छे डॉक्टर हैं। क्रिया संबंधी दोष, क्रिया संबंधी दोष के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो क्रिया संबंधी दोष अशुद्ध वाक्य का एक उदाहरण, अब हम भोजन खाएंगे, खाने को बनाया जाता है, अर्थात भोजन को बनाना, भोजन को पकाना, ठीक उसी प्रकार भोजन को किया जाता है, यानी भोजन को करेंगे, तब तो वाक्य शुद्ध होता है। जबकि इस वाक्य में खाएंगे शब्द का प्रयोग किया गया है जो अनुचित है। इसी का शुद्ध वाक्य अगर हम देखते हैं तो अब हम भोजन करेंगे। ठीक उसी प्रकार राम ने संकल्प लिया। लेना शब्द अनुचित है क्रिया के दृष्टिकोण से, जबकि शुद्ध वाक्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम ने संकल्प किया, करना, ठीक है, संकल्प को किया जाता है, लिया नहीं जाता। छठा है लिंग संबंधी वाक्य शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखा जाए तो कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो उसी प्रकार लिंग का प्रयोग क्रिया के साथ भी होना चाहिए। मीरा भक्त कवि थी। कवि पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि स्त्रीलिंग के लिए कवित्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। मीरा भक्त कवित्री थी, यह शुद्ध वाक्य है। सातवां है वचन संबंधी दोष। जब कर्ता एक वचन है तो उसी अनुसार वचन संबंधी प्रयोग होना चाहिए, न कि वहां वचन दोष प्रकट होना चाहिए। उसने 2 कचौड़ी खाई, तो हिंदी के अंदर एक वचन और बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर एक शब्द लिखा जाता और कचौड़ी लिखा जाता तब तो यह वचन दोष से मुक्त हो जाता।
जबकि यहाँ पर दो है, बहुवचन का उल्लेख किया गया है। साथ ही वाक्य प्रयोग के अंतर्गत कचौड़ियां शब्द का प्रयोग होना चाहिए, न कि कचौड़ी शब्द का प्रयोग। उसने दो कचौड़ी खाई, यह अशुद्ध वाक्य है, जबकि शुद्ध वाक्य के अंतर्गत उसने दो कचौड़ियां अर्थात बहुवचन का उल्लेख यहाँ पर भी प्रकट हो रहा है, खाई, यह शुद्ध वाक्य है। कारक संबंधी, तो कारक के अंदर परसर्ग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परसर्ग शब्द जिसको विभक्ति शब्द कहते हैं या कारक चिह्न कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है ध्वनि घर नहीं, तो यहाँ पर एक कारक का प्रयोग होना चाहिए था, वह कारक था अधिकरण। अधिकरण के कारक चिह्नों के अंतर्गत देखा जाए तो मैं, पे, पर आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि घर पर नहीं है, यहां पर शब्द विभक्ति कारक चिह्न का प्रयोग होना चाहिए था, जिसका उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है। जबकि इसी का शुद्ध वाक्य अगर देखा जाए तो ध्वनि घर पर नहीं है, यहाँ पर परसर्ग का प्रयोग किया गया है जो अधिकरण कारक का कारक चिह्न है। क्रमभंग संबंधी दोष वाक्य के अंतर्गत उत्पन्न होता है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, फिर कर्म का और उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोष इस प्रकार से उत्पन्न हुआ है कि बच्चे को प्लेट में, जबकि बच्चे को प्लेट में नहीं रखा जाता, प्लेट में रखा जाता है फल या किसी वस्तु को, तो सबसे पहले वस्तु का प्रयोग होना चाहिए और उसके बाद प्रयोग होना चाहिए बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। इस दृष्टिकोण से यह अशुद्ध वाक्य है, जबकि शुद्ध वाक्य होता है बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। तो क्रम के दृष्टिकोण से क्रम दोष यहाँ पर उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्रम भंग संबंधी दोष कहा जाता है। तो इस दोष के अंदर जब हम सुधार करेंगे तो हमारी वाक्य शुद्धि है वह एकदम सही हो जाएगी। मुहावरे संबंधी दोष, तो मुहावरों का सही प्रकार से प्रयोग करना, उसका अनुचित प्रकार से जब भी हम प्रयोग करते हैं तो वहां वह मुहावरे संबंधी दोष प्रकट हो जाता है। वह तो कोल्हू की गाय है, जबकि गाय शब्द का प्रयोग यहाँ पर उचित नहीं है। मुहावरे के दृष्टिकोण से यहाँ पर बैल शब्द का प्रयोग किया जाता तो वह ठीक होता। वह तो कोल्हू का बैल है, यह उचित मुहावरे का प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार वह अपने मुंह मियां तोता बनता है, मिट्ठू शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तोता शब्द है वह अनुचित शब्द को बताता है। वह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, यह शुद्ध वाक्य है। ठीक उसी प्रकार वर्तनी संबंधी दोष, वर्तनी संबंधी दोष के अंतर्गत कई बार हम मात्राओं का प्रयोग समुचित रूप से नहीं कर पाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से वर्तनी संबंधी दोष निकलकर सामने आता है। मानस के रचयिता तुलसीदास है, रचयिता यह शब्द अनुचित है क्योंकि वर्तनी के दृष्टिकोण से रचयिता शब्द उचित है। मानस के रचयिता तुलसीदास है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखने का प्रयास करते हैं, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं, तो प्रातःकाल शब्द उचित नहीं, प्रातः, प्रात के बाद विसर्ग लगता है, उस विसर्ग का जब प्रयोग किया जाता है मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं, तो वह शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार संयोजन संबंधी, जैसे एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध होता है जब दो वाक्यों का हम समुचित प्रयोग करते हैं, यानी एक साथ में दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो उस समय उसी का समरूप शब्द जोड़ा जाता है। जैसे, वैसे, यथा, तथा, किंतु, परंतु, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग समुचित रूप से किया जाता है तो उसे संयोजन संबंधी वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। यहाँ एक अशुद्ध वाक्य है, जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे। तो जैसा बोओगे
शुद्ध वाक्य के दृष्टिकोण से जैसा बोगे, जैसा के साथ संयोजन संबंधी शब्द है वैसा, तो जैसा वैसा, बोगे तो बोते हैं उस फसल को काटते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ठीक इसी प्रकार संयोजन संबंधी जब हम शुद्धता को बरतेंगे तो हमारे वाक्य शुद्धि से संबंधित जो 12 प्रकार के हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर हम 12 प्रकार के दोषों का प्रयोग वाक्य में नहीं करेंगे तब वे वाक्य हमारे शुद्ध हो जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।